दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आज जन्म दिवस है। समर्थकों ने रक्तदान शिविर लगाकर इसे खास अंदाज में मनाया। वहीं भाजपा नेता करोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ गए हैं। उधर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी अब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके साथ ही मंत्री मदन दिलावर ने एक राज्य एक चुनाव की चर्चा को लेकर बड़ा बयान दिया है, लेकिन सरपंचों का विरोध भी खुलकर सामने आ रहा है। और कोटा शहर में बढ़ते अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 38 लाख की चोरी का सुराग तो अब तक नहीं मिला, लेकिन अब नए इलाकों में भी चोरी और गुंडागर्दी की खबरें बढ़ गई हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजस्थान से सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी सर, आज ओम बिरला का जन्म दिवस किस तरीके से मनाया गया है, आप हमारे दर्शकों को बताएं आज। आज स्पीकर ओम बिरला का जन्मदिन बहुत धूमधाम से और बहुत सादगीपूर्ण मनाया जा रहा है। ना कोई केक काटा जा रहा है और ना कोई जी। ऐसा आयोजन किया जा रहा है जिससे जी। फिजूली खर्च हो। उनका जन्मदिन शहर अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में रक्तदान हम्म। शिविर कोटा शहर में कम से कम 30-35 जगह लगाकर मनाया जा रहा है और पूरा पखवाड़ा रक्तदान शिविर में स्पीकर ओम बिरला के जन्मदिन पर मनाया जाएगा। अभी रक्तदान शिविर के कई शिविरों से सैकड़ों यूनिट खून का संग्रह आ रहा है और कुल मिलाकर ये आंकड़ा 1000 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी दुखद घटना स्टेशन इलाके के गणेशपुरा में रक्तदान शिविर के समय हुई, जब दो बदमाश आपस में रात को लड़े और सुबह एक पार्टी रक्तदान करने आई। वह रक्तदान कर रही थी, उसी समय उसकी जान के प्यासे बनने वाले विरोधियों ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया और वह गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया। जो रक्त बिरला जी के नाम पर हेमेसीलिया और दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को जाना था, वह रक्त धरा पर बह गया। पुलिस ने आकर उस युवक को शीघ्र कोटा के एमबीएस चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है और बाकी सब जगह बहुत शांतिपूर्वक रक्तदान शिविर चल रहा है। वहीं आपने कहा कि करोड़ीलाल मीणा का भजनलाल सरकार पर क्या एक्शन है, क्योंकि करोड़ीलाल मीणा के भाई हारने के बाद वह अब सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में आ गए हैं और उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं। करोड़ीलाल मीणा बहुत चाणक्य नीति चलते हैं। कल रात्रि को बाबा की समर्थक, जिनको एसआई परीक्षा में उन्होंने नेता और छात्राओं को नेता बनाया है, उनके घर पर रात को पुलिस ने दबिश दी। 11 बजे रात्रि के करीब पुलिस ने उन लोगों के घर पर दबिश दी है और एक छात्रा को एक महिला पुलिस सीआई ने बर्बरता से घसीटकर गाड़ी में ठूस दिया और दूसरे छात्र नेता एसआई परीक्षा का आंदोलन जो कर रहे हैं, उसमें वह अभी कुछ ही दिन पूर्व अपनी शादी की रस्म अदा कर अपनी मेहंदी भी नहीं उतार पाया था। पति पत्नी एक कमरे में सोए हुए थे, लेकिन उसको भी वह पुलिस अफसर अपनी फौज के साथ उसके 2 ही मंजिला मकान के कमरे में घुसी
किवाड़ नहीं खोलने पर लातों से किवाड़ तोड़ दिए गए, खिड़कियां तोड़ दी गई और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। जब इस बात का पता किरोड़ीलाल मीणा को लगा तो वह रात को 11 बजे आधम के उस एसआई परीक्षा छात्र के कमरे के आंगन में और उन्होंने वहीं से ललकारा एएसआई को और बदतमीजी से एक महिला पुलिस अफसर से जिस आक्रोशित मुद्रा में करुणलाल मीणा ने बात की, उससे ऐसा लग रहा था कि वह अब छात्रों को ढाल बनाकर भजनलाल सरकार की पुलिस को घेरेंगे और उन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता की है, उसमें सारे तथ्य दिए हैं और उस एसआई कविता शर्मा के खिलाफ जो मामला दर्ज है, उसकी एफआईआर की कॉपियां और अन्य जानकारी दी है और गंभीर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री तो गंभीर हैं, लेकिन उनकी कानून और व्यवस्था की पुलिस कैसे खिलवाड़ कर रही है बेटे और बेटियों के साथ, छात्र और छात्राओं के साथ, उसका ज्वलंत उदाहरण उन्होंने उस युवती को भी संवाददाताओं के समक्ष पेश किया और उस युवक और उसकी पत्नी को भी पेश किया और पूरी कहानी बताई और कहा कि देखिएगा, सरकार तो 365 दिन का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। 5 सीटें जीतकर जबरदस्त तरीके से उत्साह, हर्ष और उल्लास के सागर में डूबी हुई है। वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार के पुलिस महकमे के आला अफसर और महिला पुलिसकर्मी अधिकारी कैसे बदसलूकी कर रहे हैं महिलाओं के साथ। रात्रि को 11-11 बजे जाकर उनके कमरों में घुसकर उनको घसीटकर गाड़ी में ठूसकर थाने ले जाया जा रहा है। लेकिन करोड़ीलाल मीणा ने, जो कि मंत्री है, सरकार के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती का बहुत करीबी रिश्ता रखते हैं, उन्होंने उस युवती को गाड़ी से खींचकर बाहर कर लिया और उसके परिजनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर सौंप दिया। इसको कहते हैं दिलेरी और दिलेर नेता अपने आंदोलनकारी छात्रों की रक्षा के लिए उन्होंने सरकार से टकराव ले लिया है और कहा है पत्रकार वार्ता के अंत में कि चुनाव में मेरे भाई के पीठ में जैसा छुरा भाजपा के लोगों ने घोंपा है, वैसा मैं मुख्यमंत्री भजनलाल की पीठ पर छुरा नहीं घोंपूंगा। अगर युद्ध करूंगा तो एक तलवार उनको दूंगा और एक तलवार मैं लूंगा और महाराणा की तरह युद्ध करूंगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल करोड़ीलाल मीणा से बहुत परेशान है, आला कमान भी परेशान है, लेकिन वरिष्ठ और सीनियर नेता होने के कारण उनका पार्टी मान सम्मान कर रही है। जब अति हो जाएगी तो फिर भजनलाल सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और राष्ट्रीय सुप्रीमो जेपी नड्डा को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जानकार सूत्रों का तो ये भी कहना है करोड़ीलाल मीणा के पीठ पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा ने हाथ रख दिया है और वह उनके इशारे पर जनलाल सरकार को परेशान करने के ऐसे वक्तव्य और ऐसे नाटक कर रहे हैं, जबकि उन्होंने गृह मंत्री को भी इस बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। मुख्यमंत्री तक जानकारियां पहुंच गई हैं, लेकिन अभी तक वह सीआई सस्पेंड नहीं हुई है। इससे ऐसा लगता है करोड़ीलाल मीणा का वजन सरकार में बहुत कम और कद बहुत नाटा हो गया है। इसलिए उनकी ना तो सरकार सुन रही है और ना
पुलिस सुन रही है। कुल मिलाकर अब भजनलाल सरकार के लिए करोड़ीलाल मीणा वसुंधरा पर्दे के पीछे सिरदर्द है और ये पर्दे के आगे का सिरदर्द होते बनते जा रहे हैं। और जबकि भजनलाल सरकार का 365 एक वर्ष पूरा होना, जश्न में भारतीय जनता पार्टी डूबना, जनता के लिए राजस्थान सीनेट राइजिंग का एक जबरदस्त आयोजन होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 तारीख को राजस्थान के दौरे पर आना, उसकी पूर्व संध्या के पहले ही भजनलाल के कद्दावर नेता, वयोवृद्ध नेता, कृषि और पंचायत मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने जो कृत्य किया है, उससे पार्टी काफी सदमे में और पार्टी काफी परेशान नजर आ रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।